नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं ATV भारत उर्दू। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं भोपाल में, और भोपाल की अगर हम ख़ासतौर से बात करें तो एक मुद्दा ख़ासतौर से यहाँ पे उठाया जा रहा है भोपाल के इंतज़ाम को लेकर। और जब 1 जून को यहाँ पे कई प्रोग्राम भी हुए जिसमें शिवराज सिंह चौहान ने भी इसके खिलाफ कुछ बयान दिए थे, और उसके बाद जब एक बड़े लेवल पे यहाँ पे प्रोग्राम हुआ तो उसमें शायर मनोज मुंतशिर ने भी नवाब हमीदुल्लाह खान के खिलाफ कुछ बयान दिए, जिसके लिए सख्त कदम उठाए गए हिस्ट्री फोरम की तरफ से, और उन्हें नोटिस भी जारी किया गया। आइए, हमारे साथ मौजूद है हिस्ट्री फोरम के वकील एडवोकेट शहनवाज साहब। आइए हम उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि भोपाल इंतज़ाम की क्या कहानी है पहले तो, और दूसरा ये भी जानेंगे कि उन्होंने जो मनोज मुंतशिर को जो नोटिस दिया है वो क्या है। जी वकील साहब, हम जानना चाहेंगे कि क्या आपने नोटिस दिया है और क्या मामला है, इंतज़ाम की कहानी क्या है। जी देखिए, इंतज़ाम की कहानी तो ये है विलीनीकरण, जी, यानी मर्जर। भोपाल 1947 में आज़ाद हो चुका था, यहाँ पे बात फेरी निकाली गई थी। जब 562 रियासतें एक साथ ही जो है वो भारतीय संघ में शामिल हुई, तो भोपाल नवाब ने भी वो उस एग्रीमेंट के ऊपर दस्तखत करे, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, उस पर दस्तखत करे। वो दस्तखत करने के बाद उन्होंने एक शर्त रखी थी कि मेरे दस्तखतों को अभी डिक्लेयर न किया जाए 10 दिन तक। उनकी इस बात को मान लिया गया था। ये कई किताबों में मौजूद हैगा, जिसमें लिखा हुआ है, भोपाल का जो गजेटियर है उसमें भी लिखा हुआ है, वीबी मेनन की किताबें हैं उसमें भी लिखा हुआ है। और जब इंतज़ाम हो गया तो उन्होंने आके यहाँ पे ये कहा कि भोपाल न किसी में शामिल होगा, न पाकिस्तान में शामिल होगा, न हिंदुस्तान में शामिल होगा, भोपाल आज़ाद रहेगा। ये उन्होंने यहाँ पे डिक्लेयर किया। इसकी मुखालफत की गई, उस वक्त प्रजामंडल ने इसकी मुखालफत की और रेजोल्यूशन पास करके नवाब को दिया, जो है भोपाल को आपको आज़ाद नहीं रख सकते, भोपाल को भारतीय संघ में शामिल होना पड़ेगा। लेकिन 10 दिन की शर्त है वो रात खुल गया। इन्होंने इंतज़ाम के लिए दस्तखत कर ही दिए थे, भोपाल को भारतीय संघ में शामिल करने के दस्तावेज पर दस्तखत कर दिए थे। और इसी के साथ चूंकि उस वक्त कोई गवर्नमेंट नहीं थी, चूंकि कोई एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप नहीं था, चूंकि कोई और अधिकारी ऐसे नहीं थे जो भोपाल का या किसी भी हिंदुस्तान की रियासत का चार्ज ले सकते थे, तो उस वक्त एग्रीमेंट के साथ जो स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट भी शामिल है, उसमें जो दस्तखत हुए तो उसमें ये कहा गया कि आप जैसे हैं, स्टैंड स्टिल का मतलब आप जैसे वैसे बने रहें, और जब तक हमारा कोई इंतजाम नहीं हो जाता आप अपनी रियासत के कॉन्स्टिट्यूशनल हेड बने रहेंगे। उस वक्त कोई संविधान भी नहीं था, उस वक्त कोई एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप भी नहीं था, इसलिए नवाब जो है भोपाल के कॉन्स्टिट्यूशनल हेड बने रहे, और लोगों को, भोपाल के कुछ लोगों को ये बुरा लगा था। जी, मैं यहाँ पे एक चीज़ ये जानना चाहूँगा कि लगातार जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बयान आ रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान ने भी ये बात कही है। हम ये नाज़रीन को शिवराज सिंह चौहान वज़ीर आला का बयान भी दिखाएंगे कि नवाब साहब जो थे भोपाल को पाकिस्तान में मर्ज करना चाहते थे, जबकि आप गजेटियर का हवाला दे रहे हैं, उसके बाद भी इस तरह की बातें क्यों सामने आ रही हैं? भाई, मैं किसी के ऊपर कोई कमेंट नहीं करना चाहता। उन्होंने क्यों कहा वो जाने। बड़े काबिल आदमी हैं, बड़े अच्छे आदमी हैं, और उनको अपनी पार्टी के लिहाज से जो है बयान देना है। अब वो क्यों कहा ये भी कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मैंने जो अभी तक हिस्ट्री को देखा है, हिस्ट्री को पढ़ा है, हिस्ट्री के जो दस्तावेज मेरे पास मौजूद हैं, उसके लिहाज से भोपाल 1947 में आज़ाद हो गया था। हो सकता है चीफ मिनिस्टर साहब को कुछ लोगों ने जो है वो गलत जानकारियां दी हों। जी, मनोज मुंतशिर के खिलाफ आपने नोटिस जारी किया है, इन्हीं मामला को लेकर क्या नोटिस है और क्या उसमें कही गई ये बात? देखिए, मैं भोपाल हिस्ट्री फोरम का वकील हूँ। जब मनोज मुंतशिर जी का इतना बड़ा बयान आया, जिसमें उन्होंने कई बातें
पार्टी के खिलाफ कही, तो उन्होंने कहा कि साहब इनसे पूछना चाहिए कि आपने ये जो कुछ भी तारीखी ऐलानात किए हैं, इंकशाफात किए हैं, जो बातचीत की है, उसका आपको सबूत देना चाहिए। मिसाल के तौर पे उन्होंने कहा भोपाल का नाम भोजपाल हो, क्योंकि राजा भोज की नगरी है। हमने उनको अपने नोटिस में ये कहा। हमें पहली बात तो ये है कि हम उस बात को साफ कर देना चाहते हैं, मनोज मंतुषी जी ने जो अपनी तकरीर में कहा, उसमें उन्होंने इस दावे के साथ ये बात कही कि अगर मैं गलत हूं तो लोग मुझे इस सिलसिले में जो है सच्ची बात बताएं। मैं अपने जो मेरी जानकारी इसके लिहाज से सही जानकारी दे रहा हूं। तो हमने इसी बात को नजर में रखते हुए उनसे ये सवाल किए हैं कि भाई ये जो आपने कहा है, इस सिलसिले में हमको तारीखी हकायक जो है वो हमें बताएं, तारीखी सबूत कहीं हो तो वो बताएं। हम भी उसको जानना चाहते हैं कि अगर हम गलत हैं तो हम अपनी बात को मान लेंगे, अगर वो गलत है तो वो अपनी बात को मान लें। और हम तो हिस्ट्री की ऊपर बहुत बड़ी किताब लिख रहे हैं भोपाल में, अगर उनके पास कोई ऐसे सबूत है तो हम उनको भी शामिल करेंगे अपनी किताब में। हमें कोई मुंतशिर जी से कोई जाति तौर पर कुछ नहीं है, हम तो हिस्ट्री लिखने वाले लोग हैं, हिस्ट्री लिखना है। उसमें अगर हिस्टोरियन कोई बात बताता है, हिस्टोरियन नहीं हिस्टोरियन कोई बात बताता है, तो हम उसको जो है उसको भी शामिल करेंगे। इसलिए अगर वो उनके पास कोई जो उन्होंने कहा है उसके बाद उनका कुछ रिकॉर्ड है तो वो पेश करें, हम उसको शामिल करेंगे। ये थे हमारे साथ एडवोकेट शाहनवाज खान साहब, जिन्होंने जिस तरह से फोरम बनाई है, हिस्ट्री फोरम बनाई, उसके बारे में बताया, और साथ ही मनोज मुंतशिर भी जो नोटिस दिया है उसके बारे में भी हमारे साथ गुफ्तगू की। लेकिन उससे पहले हम आपको वो बयान दिखाते हैं वजीर आला शिवराज सिंह चौहान का, जिन्होंने 1 जून को अपने बयान दिया। इंजमाम के वक्त नवाब हमीदुल्लाह खान ने क्या बात कही थी, आइए देखिए उनका बयान। आज भोपाल गौरव दिवस है और भोपाल का स्वतंत्रता दिवस भी है। 15 अगस्त 1947 को भोपाल आजाद नहीं हुआ। भोपाल के नवाब ने भोपाल रियासत के भारत में विलीनीकरण से इनकार किया था और तब भोपाल को स्वतंत्र कराने के लिए यहाँ जन आंदोलन चला था और लोहपुर सरदार वल्लभ भाई पटेल के सख्त रुख के कारण और जन आंदोलन के कारण भोपाल के नवाब विवश हुए भोपाल के भारत में विलीनीकरण के लिए। आज 1 जून को ही भोपाल भारत का अभिन्न अंग बना था। जैसे कि आपने देखा कि शिवराज सिंह चौहान और दीगर जो लोग हैं, खासतौर से बीजेपी के और खास तबके के लोग जो है लगातार भोपाल के इंतजाम को लेकर जिस तरह की बातें कर रहे हैं वो सामने लगातार इनकी आ रही है। वहीं हिस्ट्री फोरम कोशिश कर रही है कि जो सही हिस्ट्री है उसको जमा की जाए और उसको एक किताब की शक्ल दी जाए और आप लोगों के सामने पेश की जाए। अब देखना यह है कि ये किताब कितने दिन में मंजर आम पे आती है और क्या होता है। ईटीवी भारत के लिए भोपाल से कमर गौस।